जादुई पर्स का जादू। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आजाद नगर नाम के गांव में प्रिया अपनी चाची के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही प्रिया के माता पिता की मृत्यु घर में आग लगने के कारण हो जाती है। इसलिए प्रिया के चाचा चाची प्रिया की अच्छी देखभाल के लिए उसको अपने साथ घर लेकर आते हैं। लेकिन प्रिया की चाची कमला बहुत ही निर्दयी और कठोर स्वभाव की थी। कमला ने प्रिया को रहने के लिए घर में जगह तो दे दी, परंतु वह प्रिया के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। बेचारी प्रिया पूरे दिन घर का काम करती, उसके बाद उसकी चाची अपना बचा खुचा खाना खाने को उसे देती। ऐसे ही दुखों की जिंदगी प्रिया जी रही थी। ऐसे ही एक दिन सुबह कमला प्रिया से कहती है, मनहूस प्रिया, सूरज सर पर चढ़ाया और तूने अभी तक मुझे चाय नहीं दी, जल्दी से मेरे लिए चाय बना। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। प्रिया जल्दी से अपनी चाची के लिए चाय बना कर ले आती है। तभी कमला वह चाय प्रिया के चेहरे पर गिरा देती है, जिस वजह से प्रिया का चेहरा जल जाता है। कमला प्रिया का हाथ मोड़कर कहती है, घड़ी में समय क्या हो रहा है? पूरे 2 मिनट बाद तू मेरे लिए चाय लेकर आई है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरा काम समय पर हो जाना चाहिए, और तू है कि मेरा ही काम देरी से कर रही है। आज तो बस मैंने तेरा चेहरा जलाया है। आज के बाद अगर मेरे काम में देरी हुई तो मैं तुझे पूरा ही जला दूंगी। ठीक है चाची, आज के बाद मैं समय पर ध्यान रखूंगी और समय से पहले आपके सभी काम कर दूंगी। कृपया करके मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्रिया के बहुत बोलने के बाद कमला उसका हाथ छोड़ देती है। प्रिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन कमला की बेटी आरती महंगा लहंगा लेकर आती है और प्रिया को देते हुए उससे कहती है, क्या ले नौकरानी, इस पर अच्छे से इस्त्री कर देना। आज शाम को मैं और मेरी मम्मी पार्टी में जा रहे हैं। अच्छी तरह करना, यह लहंगा बहुत महंगा है, ध्यान लगा कर करना, समझ रही है ना? कुछ समय बाद प्रिया घर के सभी काम खत्म करने के बाद जल्दी जल्दी आरती के लहंगे पर इस्त्री करती है कि तभी वह इतना महंगा और सुंदर लहंगा देखकर कहती है, अरे वाह, यह लहंगा कितना महंगा है। आरती दीदी कितने महंगे महंगे कपड़े पहनती है और यह लहंगा तो बहुत ही महंगा है। मेरी किस्मत में तो इस लहंगे पर इस्त्री करना ही लिखा है, पहनना तो बहुत दूर की बात है। अगर मेरे माता पिता भी इस दुनिया में जिंदा होते तो क्या पता मैं भी इतने सुंदर सुंदर लहंगे पहनती। परंतु मेरे पिता तो मुझे छोड़कर जाने की बहुत जल्दी पड़ी थी। यह भी नहीं सोचा कि उनके बिना मेरा क्या होगा। इस तरह प्रिया अपने माता पिता की याद करके रोने लगती है। उसका ध्यान स्त्री से हट जाता है। कुछ समय बाद प्रिया को कुछ जलने की बदबू आती है और वह नीचे देखती है तो पूरा घाघरा जल चुका था। यह देखकर प्रिया घबरा जाती है। जलने की बदबू के कारण आरती और कमला वहां आ जाती है और आरती अपना जला हुआ लहंगा देखकर बहुत गुस्सा करती है। 2 टके की नौकरानी, तूने मेरा इतना बेशकीमती लहंगा जला दिया। मम्मी जी देख लीजिए, इस मनहूस ने जानबूझकर मेरा लहंगा जलाया है, क्योंकि इसे अच्छी तरह पता था यह लहंगा मेरा फेवरेट लहंगा है। अपनी बेटी आरती की बात सुनकर कमला को बहुत गुस्सा आता है और वह प्रिया की पिटाई कर देती है और कहती है, क्यों मनहूस, आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है जो तूने मेरी बेटी का इतना कीमती लहंगा जला दिया? अब इस लहंगे के पैसे क्या तेरे मरे हुए माँ बाप देंगे? पता नहीं इनको समाज सेवा करने की क्या पड़ी थी जो इस मनहूस को घर ले आए। अब मुझे नहीं पता कि तू उस लहंगे का पैसा कैसे देगी, मुझे इस लहंगे के पैसे चाहिए। ऐसा कहकर कमला प्रिया की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसे घर से बाहर निकाल कर कहती है, जब तक इस लहंगे के पैसे तेरे पास ना हो जाएं, तब तक इस घर में लौट के ना आने की जरूरत है। प्रिया रोते हुए एक नदी के पास चली जाती है और बहुत रोती है कि तभी वहां से गुजर रही एक बूढ़ी दादी प्रिया को मदद के लिए पुकारती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यह भूखा शेर मुझे मार देगा। प्रिया दादी की आवाज सुनकर वहां दौड़ कर जाती है और देखती है कि एक भूखा शेर दादी के पास आ रहा है। तभी प्रिया अपनी जान की परवाह किए बिना एक डंडा लेकर शेर के पास जाती है और उसे भगाने की कोशिश करती है। शेर प्रिया के हाथ में डंडा देखकर भाग जाता है और वह दादी की जान बचाती है। प्यारी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है। अगर तुम समय पर आकर मेरी जान न बचाती तो वह भूखा शेर मुझे कच्चा खा जाता। मेरा नाम प्रिया है दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। आखिरकार इंसानियत इसी का तो नाम है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वाह बेटी, तुम्हारे कितने अच्छे संस्कार हैं और तुम्हारे माता पिता भी कितने अच्छे होंगे जिनकी इतनी अच्छी प्यारी और क्यूट सी बच्ची है। दादी माँ की बात सुनकर प्रिया निराश हो जाती है। क्या हुआ बेटा,
तुम इस तरह उदास क्यों हो? कुछ नहीं दादी माँ, मुझे अपने माता पिता की याद आ गई। कुछ सालों पहले घर में आग लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और तभी से मैं चाचा जी के साथ रह रही हूँ। परंतु आज मुझे चाची जी ने घर से निकाल दिया। क्या बोल रही हो तुम? इतनी प्यारी और मासूम सी लड़की को भला कोई घर से कैसे निकाल सकता है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यह जादुई पर्स दे रही हूँ। यह पर्स कोई आम पर्स नहीं है, यह पर्स एक जादुई पर्स है। जो भी चीज इस पर्स से मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है बेटा? प्रिया उस जादुई पर्स को देखकर खुश हो जाती है। प्रिया अपने जादुई पर्स से एक बड़ा सुंदर घर मांगती है। प्रिया को जंगल के किनारे एक बड़ा सा घर मिल जाता है। प्रिया दादी का धन्यवाद देकर कहती है, दादी माँ, आपने यह जादुई पर्स देकर मेरी सारी परेशानियाँ दूर कर दी। अब मैं अकेली रहकर अपनी पढ़ाई तथा काम कर लूंगी। प्रिया जब उस घर में जाती है तो देखती है उस घर में बहुत सारा सोने चांदी के आभूषण रखे हुए हैं। प्रिया को पर्स का जादू देखकर बहुत अच्छा लगता है और वह अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी से उस घर में बिताती है। और उस दिन के बाद से प्रिया उस जादुई पर्स से पैसे लेकर गरीब बच्चों को दान देती है और अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलती है। एक दिन वह गरीबों में खाना बांट रही होती है कि तभी वह देखती है कि उसकी चाची और आरती भी खाना लेने आई है। वो जल्दी से अपनी चाची के पास जाती है। चाची जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और यह आपका क्या हाल हो रखा है? मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे घर से जाने के बाद तुम्हारे चाचा जी विदेश से आ गए और जब उन्हें पता चला कि हम दोनों ने तुम पर बहुत अत्याचार करके तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है तो उन्होंने गुस्से में आकर हमें घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं चाची जी, अभी आपकी भतीजी आपके साथ है। हम सभी मेरे उस जादुई आलीशान घर में रहेंगे और वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह प्रिया अपनी चाची कमला और बहन आरती को उस घर में ले जाती है और जादुई पर्स से बोलकर अपनी चाची को वहां बुला लेती है। और उस दिन के बाद प्रिया अपनी चाची, चाचा और बहन के साथ हंसी खुशी से रहने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।